नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आज मदरहुड गाइड में हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत कॉमन है। आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूबॉर्न्स बेबी या 1 साल तक के बच्चे के सर पर पीले, ब्राउन, क्रीम या ब्लैक कलर की पपड़ी सी जमी होती है, जो हटाने पर स्किन भी निकल जाती है, क्योंकि बच्चों के जो यहाँ का एरिया होता है बहुत सॉफ्ट होता है और कच्चा होता है। और इस पपड़ी को क्रैडल, क्रीडल या कार्डल कैप कहते हैं, और इसे मेडिकल टर्म में सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, जो ज्यादातर बच्चों के स्कैल्प पर दिखता है। आज मदरहुड गाइड में बात करेंगे आखिर क्या है ये क्रैडल कैप, क्रैडल कैप होने का कारण क्या है और इसको रिमूव कैसे किया जाए। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होगी वो ये होगी कि ऐसी कंडीशन में यानी क्रैडल कैप में कब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि डेंजर फैक्टर्स क्या क्या है। अब सबसे पहले जानते हैं कि क्रैडल कैप क्या है और इसके पीछे होने का कारण क्या है। दोस्तों, क्रैडल कैप को मेडिकल टर्म में सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। हमने आपको बताया ये पपड़ीदार परत, ये दर्द भी नहीं होता है, ना ही बच्चे को किसी तरह की इसमें जलन महसूस होती है और ना ही खुजली होती है। लेकिन कई बार ये इतनी मोटी हो जाती है ये परत, जो आसानी से नहीं निकलती। अगर इसे आप जबरदस्ती निकालेंगे तो बच्चे को दर्द होगा, यहाँ तक कि खून भी निकल सकता है क्योंकि स्किन हट जाएगी। वैसे ये 3 हफ्ते से लेकर 1 साल तक के बच्चे को रहता है। और आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि क्रैडल कैप 70 से 80% बच्चों को होता ही है, और इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और कोई भी देसी नुस्खा करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात करें अगर कारणों की कि आखिर क्रैडल कैप होता क्यों है। देखिए, एनसीबीआई की एक रिसर्च ये बताती है कि क्रैडल कैप मैटरनल सर्कुलेटिंग हॉर्मोन्स के कारण बनता है। दरअसल हम सभी की स्किन एक खास तरह का नेचुरल ऑयल रिलीज करती है, जिसे सीबम कहते हैं। स्किन में मौजूद सिबेशियस ग्लैंड के द्वारा ये सीबम का प्रोडक्शन होता है, लेकिन जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो सीबम का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये जो पपड़ी होती है, जिसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, ये बच्चे के सर में चिपक जाता है और कोई कारण नहीं है। लेकिन आपको अगर दूसरा कारण बताया जाए जो कि माँ के पेट के अंदर से नहीं होता, बच्चे के बाहर होता है, वो है बच्चे को फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। कई बार छोटे बच्चों को फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए आपको उन इन्फेक्शन पर ध्यान देना है और डॉक्टर को एक बार तो आपको जरूर दिखाना है, जिससे कि वो ये पता लगा सके। अब कुछ आसान टिप्स भी हैं क्रैडल कैप को रिमूव करने के, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें आपको ध्यान देनी है। वैसे ये कंडीशन जो होती है सेल्फ लिमिटिंग होती है, यानी कि ये खुद ब खुद टाइम लेके अपने आप साल भर में ठीक हो जाती है। लेकिन साल भर बाद भी ये समस्या अगर आप देख रहे हैं ऐसे के ऐसी है और क्रैडल कैप ठीक होने के बजाय लगातार बच्चे के सर पे बढ़ता जा रहा है, तो आपको जरूरत है इस वक्त डॉक्टर के पास जाने की। अगर आपको वो जो पपड़ी है बच्चे के सर पर, उस पर आप देख रहे हैं कि वहां पर स्वेलिंग हो रही है या कुछ खास तरह की खट्टी सी बदबू आ रही है और काफी गीला गीला भी आपको महसूस लग रहा है और ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, आपके उखाड़ने पर भी नहीं लेकिन वैसे ही उस पर ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। बाकी कुछ आसान टिप्स है जिससे आप क्रैडल कैप को कम कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर नेचुरल ऑयल्स, जी हाँ, अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो वो आप बच्चों को बालों में लगा सकते हैं। इससे बालों में जो जमी हुई पीले रंग की जो क्रैडल कैप है उसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। अब आप उसमें बादाम का तेल ले ले, आंवले का, नारियल का तेल ले सकते हैं। अब 2 से 3 बूंद बच्चे के या तो अपने हथेली पे डाल के ऐसे सर पे हल्के हाथ से आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद सॉफ्ट ब्रिसल्स का जो ब्रश आता है उससे आपको बच्चे के उस क्रैडल कैप पर हल्के, बिल्कुल हल्के हाथ से, कोशिश करें ना ही करें, वो अपने आप ही निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकल रहा तो आप ले सकते हैं वो सॉफ्ट ब्रिसल्स का ब्रश, तब आप उसे रिमूव कर सकते हैं। और ये प्रोसेस आपको 2 से 3 घंटे में तेल बच्चे का
यहाँ पर क्रैडल कैप पे लगाना है, उसको सूखा बिल्कुल नहीं रखना है, 2 से 3 घंटे के बीच में आपको लगाते रहना है। कि कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि तेल लगा के कंघी से उसके पीछे की तरफ मालिश कर रहे, खींच रहे हैं, जिससे क्या होता है कच्चा क्रैडल कैप जो होता है वो भी निकल जाता है, स्किन भी निकल जाती है, और आप का जो बच्चा होता है उसकी ब्लीडिंग की समस्या भी सर पर हो सकती है। ये करने के बजाय, इतना बच्चे को दर्द देने के बजाय, आप एक काम करें कि आप बच्चे का जब भी हेड वॉश कराएं तो उस टाइम हल्के हाथ से कोई कॉटन का कपड़ा ले लें और उसको पीछे की साइड यूं यूं करें। हाथ से भी करेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा, और कॉटन का कपड़ा लेंगे तो काफी हेल्प मिलेगी, उससे भी आप क्रैडल कैप को रिमूव कर सकते हैं। गुनगुना पानी ले सकते हैं, उससे बच्चे के सर पे ऐसे ऐसे आप रखेंगे ना, हल्के टॉवल, गर्म पानी की, गुनगुने पानी की टॉवल रखेंगे तो वो भी क्रैडल कैप बिल्कुल पिघल जाएगा और वो हल्के हाथ से निकलने लगेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, अगर बच्चे के बाल भी निकल रहे हैं ना तो निकलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ये नहीं कि बच्चा गंजा हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि आप जोर जबरदस्ती क्रैडल कैप के साथ नहीं करें। साथ ही आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि अगर बच्चे को फंगल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर अगर जो ऑइंटमेंट देंगे वो बच्चे के जरूर लगाएं। इससे क्या होगा कि एक तो बच्चे के घाव नहीं होगा, और वो जो पपड़ी होगी वो सूखने में भी बहुत मदद मिलेगी। देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, हमने आपको बताया 80 to 90% केसेस में ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसी तरह की एक और कंडीशन है जिसमें बच्चा बेइंतहा रोता है और खूब ऐसे चीखे मार के सोता सोता बच्चा रो जाता है, जिससे माँ बाप को भी बहुत दिक्कतें होती हैं। आखिर ऐसे बच्चा रोता क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, डील कैसे करें, आप इस वीडियो पर क्लिक करके इसके बारे में सारी डिटेल ले सकते हैं। और बाकी आप जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हेल्दी वीडियोस जल्दी जल्दी मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।